बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो टाइम टेबल का प्रॉब्लम हर बच्चे को रहता है जो कि एमडी कैट में पढ़ रहा है, तो उसे पता नहीं होता कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है। फिजिकल एकेडमी, नॉन फिजिकल एकेडमी दोनों के लिए, रिपीटर फ्रेशर दोनों के लिए, ऑनलाइन एकेडमी दोनों के लिए। तो पहली बात तो ये कि हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे करें, हम फिजिकल एकेडमी वालों से स्टार्ट करते हैं और फ्रेशर से, ठीक है। तो फिजिकल एकेडमी जो फ्रेशर बच्चा है उसको सबसे पहले उठना चाहिए, सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी चाहिए। उसके बाद 6 से 7 बजे तक उसको नाश्ता करके और क्विक रिवीजन करनी चाहिए जो उसका टेस्ट है आज एकेडमी में। डन हो गया। 7 से 12 तकरीबन 5 घंटे जो हैं वो एकेडमी में गुजारेगा, ठीक है। वो 8 से 1 भी हो सकता है, टाइम वेरी कर सकता है आपकी एकेडमी के टाइमिंग के हिसाब से। सो यूजुअली यही होता है, 7:30 से 12:30 या 7 से 12, ओके। उसके बाद आप करेंगे अपना आके 12 से 2 तक रेस्ट, खाना और नमाज, ठीक है। रेस्ट खाना नमाज क्लियर हो गया आपका। 2 बजे तक आपने रेस्ट भी कर लिया, देखें 2 घंटा दिया आपको रेस्ट करने का, खाना खाने का, नमाज पढ़ने का। अगर कोई बच्चा चाहता है कि इसमें करना है काम तो वो आगे बता देंगे कि कैसे करना है ऑनलाइन एकेडमी वाले बच्चों के लिए। वरना आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आपका माइंड 5 घंटे वहाँ से आया है तो उसको इतना रेस्ट तो मिलना चाहिए, बेशक आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तब भी। तो 2 से लेकर 5 बजे तक आपने अपना एकेडमी का टेस्ट तैयार करना है। किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, हो सकता है वो बायो को हो, केमिस्ट्री को हो, फिजिक्स को, तो वो एकेडमी का टेस्ट आपने कर लिया है 2 से 5 तक तैयार। उसके बाद 5 से लेकर 7 बजे तक आपने बायो की सेल्फ स्टडी करनी है। 5 से 7 2 घंटे आपको दिए, उसमें बायो का एक चैप्टर तकरीबन आपका होना चाहिए। फिर 7 से 9 तक आता है हमारे पास केमिस्ट्री, इसको भी 2 घंटे दिए, एक चैप्टर होना चाहिए। इसको भी 2 घंटे दिए, एक चैप्टर होना चाहिए। क्योंकि आप लोग हैं फ्रेशर और आप लोगों ने हर चीज़ पहली बार करनी है, इसलिए आपके लिए जो है ना वो ऑर्डर वाइज टाइम देना वो मैटर करता है। मतलब कि आप हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देंगे, बेशक उनका परसेंटेज और पार्ट टेस्ट में लो है, लेकिन आप पहली बार एमडी कैट पढ़ रहे हैं, आप पहली बार उस व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, तो मिनिमम 2 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। अगर इससे जल्दी कर रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे काम। ये भी मैंने बहुत शॉर्ट करके बताया, इससे ज़्यादा ही टाइम आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 11 से 12 पास्ट पेपर्स का रिव्यू करें। जो ये 4 चैप्टर किए हैं वो 11 से 12 तक आप 25-25-25 एमसीक्यू सॉल्व करें तकरीबन सबके, ठीक है। और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आप अपने रेस्ट वाले टाइम में करेंगे। डन हो गया। 12 बजे से ज़्यादा नहीं जागना। इंग्लिश को आप आधा घंटा दे दें अपने रेस्ट वाले टाइम में, और लॉजिकल रीजनिंग कभी 10-15 मिनट देख लें, थोड़े से क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन देख लें, ठीक हो गया। तो ये हो गया फ्रेशर बच्चे का एक टाइम जो कि प्रैक्टिकली फॉलो होता है। बाकी मैं एक आइडियल सा टाइम टेबल बना के रख देता कि 4 बजे उठो, ये करो वो करो, इंग्लिश को इतना टाइम दो, ये करो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल सिर्फ इतना ही हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें भी आपकी जो है ना टाइम चेंजिंग होगी और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको मोस्ट सूटेबल लगे। आप पहले फिजिक्स करना चाहते हैं वो करें, आप पहले केमिस्ट्री करना चाहते हैं वो करें, लेकिन 2-2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे उनको। अभी फिर आपने वो इनका बायो में ये होगा, आप इस तरह कर सकते हैं कि जो 2-2 घंटे आपने केमिस्ट्री फिजिक्स को दिए ना, 4 घंटे थे, ये केमिस्ट्री फिजिक्स आप 3 घंटे में दोनों अगर कर लें तो 1 घंटा आप बायो को दे के उसकी फेडरल वाले पॉइंट्स भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब वाले पॉइंट्स क्लियर करें और फेडरल वाले, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी प्रोविंसेस तो बाद की बात है। देखिए ये टाइम टेबल है टोटल, इसमें आपने परफॉर्मेंस करनी है जो आप फिजिकल एकेडमी जा रहे हैं फ्रेशर बच्चे, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट, अगर प्रोविंसेस की बुक मैं आपको कहूँ कि आप डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक करें बायो के लिए, तो आप क्या करेंगे, 5 से 7 तक तो आपने समझ लें पीटीबी से किया, ठीक है। और आपने ट्राई किया कि फेडरल से भी देखें, तो फेडरल से हाफ देख लिया, तो आपको 3 घंटे में पीटीबी और फेडरल चलो स्पीड लगा के फाइनल कर भी लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ आपको कि प्रोविंस भी देख लो दूसरे, तो 2 घंटे उसमें लग गए। तो आपका 7 से 9 बजे तक आपका बायो ही जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो फिर बाकी कैसे मैनेज होगा। फिर 9 से 11 आप करेंगे केमिस्ट्री, फिर 11 से 1 बजे तक आप करेंगे फिजिक्स। नहीं, इस तरह नहीं होगा। या तो फिर आप यूं कर लेंगे कि बायो और केमिस्ट्री एक दिन कर लेंगे, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और पास्ट पेपर ये एक दिन कर लेंगे। यूं हो सकता है कि आपने अदर प्रोविंसेस को साथ लेकर चलना है, तो वो बेस्ट तरीका यूं होगा कि आप कोई 2 सब्जेक्ट पिक कर लेंगे, बायो फिजिक्स पिक कर लें कि बायो के आपने अदर प्रोविंसेस देखने हैं, तो आप उसको तकरीबन 5 घंटे देंगे, 5 से लेकर 10 बजे तक, तो वो बायो आपकी कवर हो गई। और 10 से लेकर 12 तक 2 घंटे फिजिक्स करेंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट डे पर आए, नेक्स्ट डे पर आप 2 घंटे या 3 घंटे केमिस्ट्री को दे देंगे, और 3 घंटे जो होंगे, 3 घंटे कौन से, 5 से लेकर 8 बजे तक वो आपने केमिस्ट्री को दे दी, और 8 से लेकर 11 तक आपने पास पेपर और केमिस्ट्री के जो एडिशनल बातें हैं पास पेपर में, और पास पेपर जो 3 घंटे आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के, वो आपने तमाम सब्जेक्ट्स करना होगा, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। सो आप यूँ 2 दिन का कम्बिनेशन बना सकते हैं कि बायो और फिजिक्स एक दिन, और केमिस्ट्री और पास पेपर और इंग्लिश वो एक दिन,
या 3 घंटे 5 से 8 तक केमिस्ट्री, और 8 से 11 तक पास पेपर्स और अदर प्रोविंसेस के पॉइंट्स। डन हो गया। और 11 से लेकर 12 तक आपका ऊपर नीचे मिला के टाइम हो जाएगा, तो आप 12 बजे सो सकते हैं। यानी 6 से 12 तक का ये टाइम टेबल है। और आप ये वाला भी इस तरह भी कर सकते हैं अगर आप तमाम सब्जेक्ट साथ करेंगे। अगर आप तमाम सब्जेक्ट साथ करेंगे तो वो इतना डिटेल्ड नहीं होगा, आप या तो एक ही पीटीबी कवर कर पाएंगे या एक ही फेडरल कवर कर पाएंगे। अगर आप वो वाला ज़्यादा फॉलो कर लें कि एक दिन आप बायो फिजिक्स कर लें, मतलब एक दिन आप यहाँ तक तो फिक्स है ना 2 से लेकर 5 तक, 5 के बाद वाला शेड्यूल हम चेंज कर सकते हैं कि 5 से लेकर फर्स्ट डे का बता रहा हूँ, 5 से लेकर आप कितना 10 बजे तक 5 घंटे बायो को दें सिर्फ। और बायो का आप जो है ना एक चैप्टर करें पंजाब से, फेडरल से, अदर प्रोविंसेस के पॉइंट्स और प्रैक्टिस के साथ पास पेपर की। ये 4 चीज़ें आप उन 5 घंटों के अंदर करें तो आपका ज़बरदस्त करके चैप्टर पूरे लिहाज से एमडी कैट हो, नेशनल एमडी कैट हो, जो मर्जी हो तैयार होता है। तो 10 बजे तक आप हो गए फारिग ये बायो करके। अब 10 के बाद 2 घंटे आपके पास बच गए हैं, उन 2 घंटों में आप कर लें कोई चैप्टर केमिस्ट्री का कर लें। अगर आपको केमिस्ट्री इजी लगती है, जो चीज़ इजी लगती होगी वो करेंगे आप बाद में, और जो चीज़ मुश्किल लगती होगी वो पहले करेंगे ताकि माइंड फ्रेश हो। अगर आपको बायो इजी लगती है तो आप बायो को सेकंड पे रख लें, पहले आप 2 घंटे फिजिक्स को दे लें और 5 से 7 तक फिजिक्स कर लें, और 7 से 12 तक या 11 तक जब तक आपका वो चैप्टर तमाम प्रोविंसेस के पॉइंट्स और फेडरल से क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप नहीं सोएंगे। और मैक्सिमम लिमिट है सोने की 12 बजे, उसके बाद आप जागेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने फिजिकल एकेडमी जाना है, वहाँ पर नींद आएगी फिर और सही से कुछ समझ नहीं आएगा, ना टेस्ट हो पाएगा वहाँ का सही से। डन हो गया। तो ये है बेस्ट टाइम। अल्टरनेटिव डेज वाला ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि आप 2 दिन के लिए, एक दिन आप बायोफिजिक्स कर लें, एक दिन आप केमिस्ट्री, इंग्लिश और पास पेपर सारे सब्जेक्ट्स के कर लें। बायो का अगर आप 5 घंटे देते हैं तो इसके साथ इसकी प्रैक्टिस भी करें। फिजिक्स को 2 घंटे दे रहे हैं तो सिर्फ इसका चैप्टर तैयार करें अपने नोट से या अपनी जो बुक यूज़ करते हैं उससे, ठीक है। और फिर उस दिन सो जाएं, 12 बज जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे आप केमिस्ट्री जब करेंगे, केमिस्ट्री को आप दे दें 5 से लेकर 8 बजे तक टाइम, ठीक है। तो केमिस्ट्री हो जाएगी 5 से 8 तक। उसके बाद आप कर सकते हैं अपने इंग्लिश, 1 घंटा इंग्लिश को दें 8 से लेकर 9 तक, और 9 से लेकर 12 तक आपके पास टाइम है, आप उसमें 1.5 घंटे में या तो पास पेपर कर लें। तमाम सब्जेक्ट्स के करने हैं, तकरीबन 30 MCQs तो लाजमी, 30 से 35 MCQs हर सब्जेक्ट के करने हैं रोज़ाना, जो आपका पास पेपर वाला डे होगा उस पर, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज हमने रखे हैं। बायो का आप एक्सेप्शन है कि वो आप साथ के साथ करेंगे क्योंकि इसको आप टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। डन हो गया। अब नेक्स्ट डे पर आपने केमिस्ट्री की, आपने इंग्लिश की, और पास पेपर और अदर प्रोविंसेस के पॉइंट्स देख लिए। अदर प्रोविंसेस के पॉइंट्स किसके, कौन से सब्जेक्ट के? बायो के तो आपने 5 घंटे जो टाइम रखा था उसमें कर लिए, वो केमिस्ट्री के या फिजिक्स के तो होते नहीं हैं, तो केमिस्ट्री के ही थोड़े बहुत पॉइंट्स आप देखेंगे। वो भी कोई लाजमी एसेंशियल चीज़ नहीं है। आप पास पेपर पर ही ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, प्रैक्टिस पर ज़्यादा टाइम लगा, वो 3 घंटे आप प्रैक्टिस में रख सकते हैं पूरे के पूरे। डन हो गया। ये हो गया फिजिकल एकेडमी के फ्रेशर बच्चे का। तो फिजिकल एकेडमी के रिपीटर बच्चे का वो भी सेम होगा, और वो भी अल्टरनेटिव डेज वाला फॉलो कर सकता है, ठीक है। बैकलॉग्स जो होंगे इन दोनों बच्चों के, वो कब होंगे क्लियर? वीकेंड पर, ठीक है। और अल्टरनेटिव डेज वाला ज़्यादा सूटेबल है, उससे आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे वे में होगी कि आप डिटेल्ड वे में बायो करोगे, डिटेल्ड वे में फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे, पास पेपर्स भी आपके होंगे और सब मैनेज रहेगा। बैकलॉग्स जो रह जाएंगे, जो आपका एक दिन आप बीमार हो गए, अल्लाह ना करे, या आपसे मैनेज नहीं हुआ, घर में मेहमान आ गए या कोई इस तरह का काम पड़ गया, तो आप वो जो बैकलॉग रह जाएगा एक दिन का, वो आप वीकेंड पर क्लियर कर लेंगे। और वीकेंड पर आप लोग क्या करेंगे, जो आपने पिछले वीक में ये इस स्केड्यूल के हिसाब से फॉलो करना था और वो नहीं हो सका किसी भी वजह से, वो आप इस दिन क्लियर करेंगे। अगर आपने रोज़ाना का काम रोज़ाना किया और कोई बैकलॉग नहीं बचा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस दिन पे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे, या फिर नेक्स्ट वीक में जो आपका स्केड्यूल है उसमें से एडवांस कुछ कर लेंगे ताकि आपका ये जो टाइम है ये थोड़ा रिलैक्स हो सके, आपको रेस्ट का टाइम भी मिल जाए ज़्यादा सारा, ठीक है। तो बैकलॉग्स भी क्लियर हो गए, आपका इजी काम हो गया। अब यही बच्चे, अब देखिए जो फिजिकल एकेडमी जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि उनको ऑनलाइन एकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे रखते हैं बहुत से और चीज़ों के लिए कि मेंटोरशिप मिल जाती है और दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बेस्ट है, रखनी चाहिए, गुड। लेकिन आप एक ही एकेडमी को मेन रख सकते हैं, दूसरी को मेन नहीं रख सकते। सो आपको चूज़ करना होगा, आपकी फिजिकल एकेडमी ज़्यादा क्वालिटी देती है तो उसको चूज़ करें, आपको ऑनलाइन एकेडमी ज़्यादा कुछ क्वालिटी देती है तो उसको मेन एकेडमी के तौर पर चूज़ करें। डिफ़िकल्ट टू हैंडल बोथ, ऑनलाइन एकेडमी और फिजिकल एकेडमी दोनों को एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा।
तो इनमें से एक एकेडमी को आपने सेकेंडरी रखना होगा, एक को मेन एकेडमी बनाना होगा। और जी अब फ़र्ज़ कर लें जिन बच्चों ने फिजिकल एकेडमी को मेन एकेडमी बनाया क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही थी, तो आपके फ्री टाइम जो रेस्ट का टाइम होगा उसमें आप देख लेंगे आज सेशंस और दूसरे अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप या मेंटोरशिप का जो होता है हिसाब किताब, वो मुझे नहीं पता, या कोई और आप इदारा में हैं जिस मर्जी इदारे में हो, तो आप वहाँ पर फ्री टाइम में रिव्यू कर सकते हैं ग्रुप्स को, जो वहाँ पर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए थे उनको अपने रेस्ट वाले टाइम में जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो रील्स देखने से पहले आप ये देख सकते हैं। आधा घंटा इस पे लगाएं, 20 मिनट आपको वहाँ से क्वेश्चन लेंगे, देखें वो क्वेश्चन आपको आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो टीचर को मैसेज कर दें कि सर ये एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, अपने डाउट सॉल्वर से पूछ लें या जो भी आपकी एकेडमी का सिस्टम है। तो अगर ये आपको मेन प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन एकेडमी वाले ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी सपोर्ट मिल रही है, अच्छे मेंटोर्स हैं, अच्छे डाउट सॉल्वर्स हैं, तो आप इसको मेन एकेडमी बना लें और इसके सिर्फ आप टेस्ट वगैरह जो है ना वो तैयार करें, लेक्चर्स पर उनके फोकस ना करें और मतलब इसको सेकेंडरी खाता रखें। लेकिन ज़्यादातर फिजिकल एकेडमी को ही प्रेफर करते हैं बच्चे, और बिल्कुल ठीक बात है, जो दोनों एकेडमी में जा रहे हैं उनके लिए यही सही रहता है कि एक फिजिकल बंदा जाता है, टीचर से इंटरेक्शन होती है तो वो मोस्ट सुटेबल रहता है। लेकिन ऑनलाइन एकेडमी में आप इस तरह कर सकते हैं कि फ्री टाइम में ग्रुप्स को लाजमी रिव्यू करें और एक को मेन माने, एक को सेकेंडरी माने, और इस शेड्यूल को अल्टरनेटिव डेज पर चलाकर अपना काम सीधा रखें, सिंपल रहें। अब आते हैं नॉन फिजिकल एकेडमी, जो ऐसे बच्चे जो फिजिकल नहीं जा रहे तो वो क्या करें, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेस्ट तैयारी करने की, क्योंकि उनको जो है ज़्यादा टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी का। अब बात है फ्रेशर की, फ्रेशर बच्चे को एकेडमी रखनी चाहिए कोई ना कोई, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है। तो क्योंकि उसको एमडी कैट वर्ड का नहीं पता, एमडी कैट की दुनिया में वो नया है, उसको एफएससी का पता है, अभी उसने सीखना है कि एमडी कैट में किस तरह के बातें पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमने बुक की रीडिंग किस तरह करनी है, क्या वो सिंपल रीडिंग होती है या हमने उसमें से कुछ सीखना भी होता है। तो ये बातें फ्रेशर को नहीं पता होती, जो कि उसको जब वो कोई एकेडमी ज्वाइन करता है ऑनलाइन या फिजिकल तो उसको ये एक्सप्लोर करने को मिलता है, ठीक है। तो वो लाजमी ज्वाइन करनी चाहिए फिजिकल एकेडमी या फिर ऑनलाइन एकेडमी जो आपको सही से एक्सप्लोरेशन करवा रही हो एमडी कैट वर्ल्ड की। तो फ्रेशर बच्चे को सबसे पहले उठना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, 6 बजे से स्टार्ट हो, 9 बजे तक बायो को करे, एक चैप्टर और साथ ही उसकी प्रैक्टिस, केमिस्ट्री को करे 9 से 12, एक चैप्टर और उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, 3-3 घंटे दोनों को दे दिए। उसके बाद आ गया रेस्ट का टाइम कि सर हम इंसान हैं, हम हर वक्त नहीं पढ़ सकते, तो 1 घंटा आपको रेस्ट कर दिया। उसके बाद 1 से 3 तक आप फिजिक्स करें, 2 घंटे फिजिक्स के, एक चैप्टर और प्रैक्टिस, फिर आप 1 घंटा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को दे सकते हैं। अगर आपको ये आती है, आप मास्टर हैं और आप चाहते हैं कि हम एक दिन छोड़कर एक दिन करें, तो ये 1 घंटा भी आप फिजिक्स में डाल सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। फिर आप करेंगे 4 से 6 तक रेस्ट, ठीक है, रेस्ट हो गया, 3 घंटे आपको रेस्ट के मिल गए टोटल दिन में। 6 से 8 तक आप करेंगे अदर प्रोविंसेस प्रीव्यू, ये बायो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप फेडरल की बुक को पॉइंट्स देखें, उसको रीड करें, जो चैप्टर आपने पीटीबी से किया या आपने नोट से किया उसको फेडरल से देखें या दूसरे प्रोविंसेस के पॉइंट्स को देखें, जो पॉइंट्स के फॉर्म में भी आपको डिफरेंट पीडीएफ मिल जाते हैं, उनको देख लें। या आप फेडरल तो लाजमी करनी है ना। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि 6 to 9 आपने ये करना है कि बायो में जो आपके हैं पीटीबी ट्राई करना है 1.5 घंटे में इसमें से पीटीबी से एक दफ़ा आपका चैप्टर पढ़ा जाए, क्योंकि ये सिंपल रीडिंग होती है। तो आपने 1.5 और यहाँ रीडिंग पे लगाना है, और जो आपका यहाँ पे 1.5 और बचता है वो आप देंगे फेडरल को, फेडरल से रीडिंग करने में, उसके पॉइंट्स करने में, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ये जो 2 घंटे हैं इसमें से 1 घंटा भी बायो का है, तो वो 1 घंटा भी आप फेडरल की रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। फेडरल के पॉइंट्स देख सकते हैं, दूसरे प्रोविंसेस के पॉइंट देख सकते हैं, फेडरल तो मस्ट है। तो 1 घंटा जो इस वाले स्लॉट में से बच गया हमारे अदर प्रोविंसेस प्रीव्यू में से, वो आप देखेंगे दूसरे बुक्स के बारे में, एडिशनल बातें जिस तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह के बारे में बातें, ठीक है। तो आपको नेट में 6 से 9 और 1 घंटा इधर 6 से 8, यहाँ पर 1 घंटा और यहाँ पर 3 घंटे आपको बायो को मिल रहे हैं, यानी 4 घंटे, जो कि बायो को देना ज़रूरी है इस एमडी कैट के लिए, क्योंकि इसमें परसेंटेज 45% है बायो की, तो ये गेम चेंजर होगा। तो इसको मेजर आपने रखना है, डिफरेंट प्रोविंसेस के पॉइंट्स भी देखने हैं, और फेडरल को तो मेन मानना है, ठीक है। फेडरल से आएगा क्योंकि आउटलाइन सिलेबस की फेडरल से बनी हुई है। उसके बाद आ गया हमारा लास्ट पास्ट पेपर्स, वो 8 से लेकर 10 बजे तक करना है, और 10 से लेकर 12 तक आपका इनमें से कोई चीज़ मिस है तो वो 10 से 12 तक बैकलॉग रोज़ाना का रोज़ाना क्लियर करके सोना है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो समझ के सोना है, ठीक है। और अब हम आते हैं किस बात पे, ये बच्चा अब कहेगा कि मैंने लेक्चर्स भी लेने हैं, तो वो क्या करे।
वो लेक्चर्स वाला नॉन फिजिकल एकेडमी तो आ गया, अब वो लेक्चर या तो वो ऑनलाइन लेगा या कुछ करेगा। वो इस तरह हो सकता है कि फिर वो अगर लेक्चर लेता है ना तो वो अपने सब्जेक्ट के टाइम स्लॉट में ही लेगा, मतलब 6 से 9 उसका बायो का टाइम है तो वो बायो का लेक्चर लेगा, इसमें यहाँ पे भी लेक्चर लेगा, यहाँ पे भी फिर लेक्चर लेगा, तो फिर उसका लेक्चर में टाइम जाएगा और वो नोट्स तैयार करेगा। साथ साथ उसका चैप्टर, वो लेक्चर ले रहा है, नोट्स बना रहा है, तो इसका मतलब वो एक चैप्टर उसका तैयार हो रहा है, तो उसको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब वो बायो पढ़ रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, बेशक उसने पढ़ा लेक्चर लेके या नोट्स बना के है, ठीक है। तो ये भी उसी में काउंट होगा कि वो यहाँ पर अल्टरनेटिवली लेक्चर्स ले लेगा। डन हो गया। उसके बाद आपका पास्ट पेपर है एंड पे, और रोज़ाना के रोज़ाना 2 घंटे अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लेने हैं, या जो पॉइंट इनमें से आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा तंग कर रहा हो, जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा मुश्किल चैप्टर हो, वो इन 2 घंटे में देख लेना है। और बायो है तो उसके फेडरल वाले पॉइंट्स देख लेने हैं, दूसरे प्रोविंसेस के पॉइंट देख लेने हैं लास्ट 2 घंटे। अब रिपीटर वो भी सेम फॉलो करेंगे विद ये कि वो ज़्यादा उनको पीटीबी आती होगी तो वो पीटीबी टाइम कम लगाएंगे, वो फेडरल को ज़्यादा टाइम दे दें यहाँ पर, और वो क्या करें कि जो दूसरे प्रोविंसेस के पॉइंट्स हैं उन पर टाइम ज़्यादा दे दें, क्योंकि उन्हें पीटीबी अच्छे से आती होगी। पहली चीज़ क्या है कि पीटीबी आपकी फिंगर टिप्स पे आपको इस तरह आती हो कि आप फिल इन द ब्लैंक्स याद कर रहे हो, कि आपको मैं कोई लाइन बोलूँ और बीच में से एक वर्ड मिस कर दूँ तो आप वो एक वर्ड डाल सकते हो उसमें, ठीक है। ज़्यादा डीप बायो को करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सिंपल लाइंस आती हैं। टोटल क्वेश्चंस बायो के जो हैं उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, और वो आप जितना मर्जी डीप पढ़ लें वो आपको समझ नहीं आते। वहाँ पे उनको आपको थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा गौर से करके करना पड़ता है, मतलब वो आपके रिस्क पर होते हैं एमसीक्यू, सिंपल सी बात है, और वो होते हैं बायो में। जिस तरह अब एवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें से एमसीक्यूज वो दे सकता है टेढ़ा करके, जो आप देर से समझोगे, मतलब आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो बायो में इस तरह कम होते हैं, लेकिन अगर आपको वो 60 एमसीक्यूज दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें से वो 3 से 4 एमसीक्यूज ऐसे होंगे, बाकी आपको 56 एमसीक्यूज आते होंगे। ये मैंने 60 वैसे ही रफ फिगर लिए, डन है। तो अब आपको समझ आ गई है बायो को टाइम देना है, लेकिन इस बार मेजर सब्जेक्ट बायो ही है आपका। अगर आप उसको टेक्निकल वे से भी कर रहे हैं तो गुड है, आप उसको डीप जाके कर रहे हैं तो गुड है, क्योंकि आप रिस्क वाली साइड पर नहीं हैं। फिर आपने उसे टेक्निकल भी पढ़ा है, आपने उसे पीटीबी से रीडिंग भी कर ली, आपका रट्टा भी अच्छा है, आपने उसे डीप कॉन्सेप्ट से भी एनालाइज कर लिया, आपने एफटीबी के पॉइंट्स भी देख लिए, दूसरे प्रोविंसेस के पॉइंट भी देख लिए, तो डन है, आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यूजुअली बायो में जो है वो बुक लाइन्स और सिंपल स्टेटमेंट्स आती हैं, ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं आता। समझ आ गई बात। और फिजिक्स का है कि उसमें कभी कभार जब वो टेढ़ा पेपर बनाए तब वो फिजिक्स में तंग कर देता है, नहीं तो फिजिक्स भी आसान ही होती है। ठीक हो गया। अब रिपीटर बच्चे को समझा दिया कि उसने दूसरे प्रोविंसेस को फोकस कर लेना है बायो के लिए, बस बाकी सब वही स्केड्यूल रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन एकेडमी, जो आप अगर, ये तो मैंने एक वैसा स्केड्यूल बना दिया है जो ऑनलाइन एकेडमी में आज सेशन डाउट सॉल्विंग, और जो अगर कोई और एकेडमी रखी हुई है तो वो नहीं आ रही इसमें परफेक्ट फिट, तो आप ऑनलाइन एकेडमी को अपने रेस्ट वाले टाइम सेक्रीफाइस करके देखेंगे कि आपको जो 3 घंटे टोटल टाइम मिला था, 1 घंटा इधर और 2 घंटे इधर, तो वो 3 घंटे आप ऑनलाइन एकेडमी को देख सकते हैं कि उनके ग्रुप्स में क्या चल रहा है, उनके उसमें क्या चल रहा है। वैसे इतना 3 घंटे लगेगा नहीं उसमें, आप वो 1.5 घंटे में भी, 1 घंटे में भी कर सकते हैं। और 1 आवर्स फ्रॉम पास्ट पेपर को 2 घंटे दिए थे, वो 1 घंटा भी आप यहाँ डाल सकते हैं, तो टोटल 4 घंटे हो गई। और आधा घंटा केमिस्ट्री को 3 घंटे दिए थे हमने, उसमें से आधा घंटा डाल सकते हैं ऑनलाइन एकेडमी की तरफ, कि आपने आज सेशन लेना है, डाउट सॉल्विंग लेनी है या कोई और काम करना है। और 1 घंटा फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, आपने 2 घंटे रखे थे प्रोविंसेस रिव्यू में, तो वहाँ से 1 घंटा आप ले सकते हैं, यानी कि 3, 4, 5, 5.5 घंटे आपको ऑनलाइन एकेडमी के लिए भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें आज सेशन, डाउट सॉल्विंग या कोई और एकेडमी रखी हुई है तो वो जो जैसा फॉलो करवाते हैं वो आप देख सकते हैं इन 5.5 घंटों में। अगर आप नहीं करते, वो आप इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट डे पर 1 घंटे में सब रिव्यू करते हैं, और यहाँ से जो 4 घंटे बचते हैं वो अपनी सेल्फ स्टडी पर लगा सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करके ऑनलाइन एकेडमी, फिजिकल एकेडमी, फ्रेशर, रिपीटर बच्चे, फिजिकल नॉन फिजिकल एकेडमी वाले बच्चे किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट टिप ये दूंगा कि बायो को पीटीबी की लाइंस अच्छे से आती हों, फेडरल के पॉइंट्स आपको अच्छे से आते हों, फेडरल की एक एक बात आपको पता हो, और दूसरे प्रोविंसेस के सिंपल पॉइंट्स जो कि डिफ़र करते हैं या कंट्रोवर्शियल हैं या फिर टेक्निकल हैं,
और फिज़िक्स के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में आपने ये करना है कि आपने फेडरल और दूसरे पॉइंट्स नहीं देखने, कुछ नहीं करना, बस आपकी जो अपनी बुक है पीटीबी उसके साइड बॉक्सेस, आपका लेक्चर, आपके लेक्चर के नोट्स या कोई सोर्स बुक जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मास्टर बुक आएगी वो आप यूज़ कर सकते हैं या कोई और बुक, ठीक है। तो अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। ये टाइम टेबल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम स्लॉट्स मैंने एक रफ़ आइडिया आपको दे दिया कि इतना टाइम इसको देना है, इतना ये करना है, ये चीज़ें आपकी एक एक दिन में कवर होनी चाहिए विद प्रैक्टिस। तो ये मैंने आपको टाइम दे दिया, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से। हर बच्चे का जो ये टाइम टेबल होता है हर बच्चे का अलग हो सकता है, हर बच्चा एक ही स्पीड से नहीं पढ़ता, हर बच्चा एक ही पेस नहीं रखता, हर बच्चे के कॉन्सेप्ट एक जैसे नहीं होते, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे देर से समझते हैं और ज़्यादा देर तक रिटेन करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी समझ जाते हैं। तो कोई मसला नहीं है इसमें, हर बच्चा अपने हिसाब से सही करता है और बेस्ट होता है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इस शेड्यूल में आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं जो कि आपको सूट करें, ठीक है। तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए और बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।